दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम, कई जगहों पर बारिश शुरू। साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर लौटा कोहरा, सुबह कई इलाकों में लोग रहे परेशान। दिल्ली के कुछ इलाकों में गिरे ओले, मौसम विभाग ने पहले ही जताया था अनुमान। गुरुग्राम में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में सुबह ओलावृष्टि। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी, लोगों को दिक्कत। 3 दिन से उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। श्रीनगर के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, रास्ते जाम। एयरपोर्ट से बर्फ हटाने का काम जारी, उड़ानें शुरू करने की तैयारी। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी, आवाजाही करीब करीब ठप। मनाली पर टूटा बर्फबारी का कहर, सोलांग नाला में फंसे सैकड़ों सैलानी। कड़ाके की ठंड, माइनस में है पारा। भारी बर्फबारी की वजह से मनाली सोलांग नाला मार्ग पर लगा जाम, स्थानीय लोग बने मददगार। बाद में प्रशासन ने पर्यटकों को पहुंचाया मनाली, वाहन छोड़कर रवाना हुए फंसे सैलानी। शिमला में हुई बर्फबारी, नरकंडा में बिछी सफेद बर्फ की चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में रुक रुक कर बर्फबारी जारी, -13 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। हिमाचल की कुल्लू मनाली में गिरी बर्फ, रोहतांग में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी, लुढ़का पारा। हिमाचल की मंडी में खराब मौसम का अलर्ट जारी, भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी, केदारनाथ में बरसी बर्फ, मौसम विभाग ने बारिश का जताया था अनुमान। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में बर्फबारी, 2 इंच तक जमी बर्फ, जुटने लगे सैलानी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। उत्तराखंड में बर्फबारी से सैलानियों की बड़ी तादाद, स्थानीय कारोबारी खुश। शीतलहर की चपेट में गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी, पेड़ पौधों पर बर्फी बर्फ, पाइपलाइन में जमने लगा पानी। पीर पंजाल इलाके में हर तरफ बिछी बर्फीली सफेद चादर, इलाके में बढ़ी ठंड। तेज सर्दी और बर्फबारी से कश्मीर में फिर जूतों की बढ़ी मांग। फर के जूतों को गर्म रखने में मददगार माना जाता है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार, 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर के साथ मार्च। 7 जनवरी को KMP एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान, दिल्ली से सटे 4 बॉर्डर्स पर किसानों का मार्च। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मार्च की तैयारी, गाजीपुर से पलवल, सिंघू से कोंडली, टिकरी से कोंडली और रेवासन से किसानों के मार्च की तैयारी। 9 जनवरी को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले छोटू राम की जयंती पर किसान जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी। किसान दिवस 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का प्लान। योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा में किसान घर घर जाकर मांगेंगे लोगों का समर्थन, 9 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। 26 जनवरी को किसानों के बड़े आंदोलन की तैयारी, दिल्ली में मार्च निकालने की तैयारी। हर घर से 1 सदस्य और 1 गांव से 11 महिलाओं को जोड़ने की योजना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल के मुताबिक 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद। राहुल गांधी का ट्वीट वार, लिखा 60 किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार का अहंकार जिम्मेदार, मोदी सरकार जिद छोड़ो हैशटैग के साथ किया ट्वीट। राहुल गांधी ने लिखा मोदी सरकार क्रॉनी कैपिटलिज्म हो रही है, किसानों के आंसुओं से बेपरवाह सरकार उन पर दाग रही है आंसू गैस के गोले। पंजाब में जियो नेटवर्क को पहुंचाई गई क्षति, रिलायंस की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। कोरोना संकट के बीच देश पर बर्ड फ्लू का कहर, पर्यावरण मंत्रालय पर का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, उठाए गए ठोस कदम। हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों की मौत से कम, 1900 से ज्यादा पक्षियों की मौत। कांगड़ा में पोंग डैम सैंक्चुरी इलाके में पोल्ट्री बिजनेस पर पाबंदी, मुर्गे अंडे की बिक्री रोकी गई। पोंग डैम इलाके में 9 किलोमीटर तक सर्विलांस तेज, पर्यटकों की रोकी गई एंट्री। हरियाणा में बर्ड फ्लू की दहशत, पोल्ट्री बिजनेस के लिए मशहूर पंचकुला बरवाला में पिछले महीने 1 लाख मुर्गे मुर्गियों की मौत, प्रवासी पक्षी मरे मिले। राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर, झालावाड़ में 100 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राजस्थान के दौसा में कौवों के साथ बगले मृत पाए गए, पीपीई किट में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने जांच के लिया सैंपल। राजस्थान के 12 में 72 और कोटा में 47 कौवों की मौत। भरतपुर में बर्ड सैंक्चुरी में बर्ड फ्लू का खतरा टालने की कोशिश तेज, पशुपालन और बर्ड सैंक्चुरी की टीम हुई अलर्ट। जूनागढ़ में 43 पक्षियों की अचानक मौत से बढ़ी बर्ड फ्लू की आशंका, जांच को लेकर प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर, मंदसौर में चिकन और अंडे की बिक्री पर 15 दिन तक प्रतिबंध, पिछले हफ्ते 200 कौवों की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। आगर मालवा में 3 दिन में 200 कौवों की मौत, खरगोन में पक्षियों की मौत, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैबोरेटरी भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका। खरगोन में 3 दिन में 20 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की बढ़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गों को पिलाया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का डोज, हल्दी और विटामिन C D का घोल दिया जा रहा है।
ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न पर असर, समारोह में शामिल नहीं होंगे बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, 26 जनवरी का मेहमान नहीं बनने के लिए जताया खेद। कोविड वैक्सीन को लेकर जारी है सियासी कोहराम, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी विश्वसनीयता पर उठा रहे हैं सवाल। एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, वैक्सीन पर बयान को लेकर दी नसीहत। मकर संक्रांति पर तय हो सकती है कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत, स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। यूपी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की बड़ी मुहिम, सभी 75 जिलों में एक साथ रिहर्सल। टीका विवाद के बाद सीरम और भारत बायोटेक ने जारी किया साझा बयान, कहा लोगों को बचाना है प्राथमिकता। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले, 6 महीने में सबसे कम मामले। अमेरिका और ब्रिटेन पर कोरोना का जबरदस्त कहर, अमेरिका में एक दिन में 3900 लोगों की मौत, ब्रिटेन में कोरोना के 60,000 केस। गुजरात में संघ की 3 दिवसीय बैठक में बंगाल चुनाव पर बनी रणनीति, किसान आंदोलन, राम मंदिर के चंदे पर हुई चर्चा। संघ की बैठक में भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के नेता हुए शामिल। संघ की बैठक में सरकार के समर्थक दलों पर समन्वय और सामंजस्य की गई बात। मोदी कैबिनेट की बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,000 करोड़ के पैकेज का हो सकता है ऐलान। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक, डिजिटल आई कार्ड और पार्टी में आंतरिक चुनावों का मुद्दा। क्रिकेट और ममता सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, हावड़ा जिले के टीएमसी अध्यक्ष का पद छोड़ा। सीएम ममता का बयान, लक्ष्मी रतन शुक्ला अभी भी हैं टीएमसी के विधायक, खेल पर ध्यान देने के लिए छोड़ा मंत्री पद। बीजेपी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया न्योता, शमिक भट्टाचार्य ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने पर लक्ष्मी रतन शुक्ला का होगा स्वागत। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय का बयान, कहा इससे साबित होता है कि ममता सरकार में कितने दुखी हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री साधन पांडे का बयान, क्रिकेट से राजनीति में आए लक्ष्मी रतन शुक्ला, विधानसभा सत्र खत्म होने से हैं दुखी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता, कहा टीएमसी में जो भी परेशान है और बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है उसका कांग्रेस में स्वागत है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, टीएमसी में जारी है गिरावट। टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने सांसद सुनील मंडल के अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, बिना टीएमसी छोड़े बीजेपी में शामिल होने का दावा। पश्चिम बंगाल में आज इमाम एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओवैसी की राजनीतिक एंट्री का कर रहे हैं विरोध। कार्डियक अरेस्ट से निजात पाकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आज अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज, कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में हो रहा है इलाज। राजगढ़ में बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल में खिसक रही है ममता की जमीन, इसलिए बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले। लव जिहाद कानून पर टिप्पणी करने वालों पर बिफरे कैलाश विजयवर्गीय, कहा उनकी बहन बेटी जाएगी तो पता चलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा दीदी के गिर रहे हैं विकेट, पुरुलिया से बीरभूम तक हो रहा है बदलाव। तरन तारण में किसानों ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ किया प्रदर्शन, एक विवाद में 26 लोगों को चोट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप। जेएनयू में नकाबपोश हिंसा का 1 साल पूरा, 5 जनवरी को हुई हिंसा की बरसी पर लेफ्ट और एबीवीपी दोनों से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। पप्पू यादव ने किसान बिल का किया विरोध, आरा में किसान मजदूर सभा में की शिरकत। कोच्चि को मिली आईजीएल पाइपलाइन की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। विदिशा में एक किन्नर ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 5 लाख का दान। सतना में नर्मदा के पानी के लिए पूर्व विधायक ने खोला मोर्चा, किसानों के साथ मंदिर जाकर हनुमान जी को दिया ज्ञापन। अलीगढ़ में 6 जगहों पर किया गया कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। हैदराबाद में भोजपुर में बदमाशों ने कार से चोरी किए 15 लाख रुपए, शीशा तोड़कर उड़ाई रकम। लखीमपुर खीरी के एसडीएम और सीओ पर बरसे बीजेपी विधायक अरविंद गिरी, कहा हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, समर्थकों ने बजाई ताली। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी तो हमसे बड़ा गुंडा नहीं है। एटा में पीएसी की फायरिंग रेंज के करीब हुआ हादसा, गोली लगने से एक बच्ची हुई घायल, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। वाराणसी में एक महिला और रेस्टोरेंट मालिक के बीच जमकर हाथापाई, महिला के नशे में होने का आरोप, मारपीट के बाद रेस्टोरेंट मालिक फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बम से हमला, टीएमसी की पंचायत स्थल के पास हुआ अटैक। बदायूं में मंदिर गई 50 साल की महिला का रेप,
के बाद हत्या, मेहंद पर लगा आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, पैर में था फ्रैक्चर। 2 साथियों के साथ महिला का शव लेकर उसके घर पहुंचा आरोपी मेहंद। कुएं में गिरने से महिला की मौत की बात कही। पुलिस को तीनों नामजद आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश पुलिस के सवेरा मिशन पर लगा सवालिया निशान। सवेरा के प्रचार पोस्टर में लाभार्थियों में छापी लापता महिला की तस्वीर। शामली के रवि यादव हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। दोस्त ने बहन पर बुरी नजर रखने के आरोप में की रवि की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।